अनहद ने एक ऐसा अपना इमेज बनाई है और सीरियस काम करके, कभी किसी पॉपुलिस्ट चीज़ के पीछे अनहद ने अपना एनर्जी उसके पीछे नहीं लगाई है। उसकी वजह से अब फ़र्क ये पड़ा है कि अगर कोई भी इंसिडेंट हो जो अनहद के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में या अनहद की टर्म्स ऑफ रेफरेंस में जो आती हो, किसी किस्म की नाइंसाफ़ी, एनी काइंड ऑफ चैलेंज टू जस्टिस, द whether it's the government or it's the community at large, whether it's the corporate world, people actually listen. And I think that is a very important intervention that Anhad has made, so that the seriousness of purpose, which has been consistent, which is also what attracts me so much to do my small bit, whatever I can, the seriousness of purpose and the consistency of its objectives, I think, is what makes Anhad's role and intervention very unique. आज हम देख सकते हैं कि अगर हम फिर उन जगहों पे जाएं जहां से हमने शुरुआत की थी, और वहाँ पे भी चाहे वो लिटरेसी क्लासेस क्यों ना हो, चाहे वो आर्ट क्राफ्ट सेंटर्स क्यों ना हो, चाहे वो जो मूवमेंट हमने शुरू की थी एजुकेशन की प्लस अवेयरनेस की, तो वो विजिबल चेंजेस सामने हैं हमारे आज भी। लेकिन अब ये कि जहाँ जैसे जैसे हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जहाँ जहाँ पर हमारे सेंटर हैं वहाँ पर तो इतना फ़र्क हुआ इन 3 सालों में जब हमने शुरू किया। मेरे बाद में सेंटर के बच्चियाँ स्कूल जाने लगी हैं और लोगों की समझ में आने लगा है कि लड़कियों को भी पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। स्कूल छोड़ के 2 साल हो गए, फिर उसके बाद यहाँ एडमिशन नहीं हुआ मेरा। फिर उसके बाद यहाँ पर फ़ैदा खाला ने जब सेंटर खोला तो मैं इसमें जाने लगी रेगुलर, और घर का भी काम करते थे मैम। मेरे फ्रेंड ने मेरे को बताया कि अनहद सेंटर खुला हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। मैंने बोला ठीक है मैम। फिर मैंने अपना फॉर्म सेलेक्ट किया। फॉर्म भरने के बाद सिक्स मंथ मैंने अपनी पढ़ाई की, और फिर उसके बाद मैंने 10th के एग्ज़ाम दिए। एग्ज़ाम देने के बाद मैंने पास कर लिया उसको। हमारा स्कूल जो अनहद के माध्यम से हमने जो लड़ाई लड़ी थी अपग्रेड की, उसकी चिट्ठी आ चुकी है। 17 अगस्त 2009 में जब सर्टिफिकेट वितरण हुआ, उनमें बच्चियों के लिए जैसे ही सर्टिफिकेट दिए तो जो बच्चियाँ स्कूल नहीं जाती थी, जो सेंटर में सीखने पढ़ने आती थी वो तो आती थी, लेकिन दूसरी बच्चियों में भी इतना शौक़ हुआ स्टेज से सर्टिफिकेट लेने के बाद। आज हमारे गांव में जो पहले 5-7% बच्चे जाती थी, आज कम से कम 30-35% बच्चियां स्कूल जाने लगी हैं, और एक हौसला बढ़ा है। पता लगा है बच्चियों को भी कि हाँ, लड़कियों को भी पढ़ना चाहिए और लड़कियां भी पढ़ के कुछ कर सकती हैं। बहुत कम ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो भूमि से लेकर, मतलब ग्राउंड से लेकर हाई लेवल तक, जहाँ कानून बनते हैं वहाँ तक काम करता हो। तो अनहद एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो गाँवों में भी काम करता है, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए एजुकेशन पे, ट्रेनिंग पे बहुत सारे काम करता है, और जो नए कानून जो बनते हैं उनमें क्या सुधार होने चाहिए उसके ऊपर भी काम करता है। जो 60 साल से नहीं बने थे जो रास्ते, वो हम तो उन्हें अनहद की ही देन कहेंगे कि वो रास्ते बने। पानी की लाइन बिछी, दूसरा बोर हुआ, और उस पर बिजली सब पहुंची। Dalit organizations have not clearly looked at the issues of communalism, and SDHR worked together with Anhad on issues of how can we educate the cadres and our team to get a more deeper understanding and also intervene in such areas. Wherever there's been any problem regarding minorities, Dalits, women, Anhad has always come forward. What's most rewarding about Anhad's activities are that the regular opportunities I have received to engage with audiences in places I would never be able to perform in otherwise. Kind of satisfaction I get every day after reaching home. At home also there's a lot of pressure and all, but after that also the kind of satisfaction I get, I mean after working for so many years I haven't experienced this. So this is a totally different experience for me. People ask me ki, how come you're working for free, or how come you're working in such a less salary, but I mean right now money is not the priority for me. दिल में और कुछ उमंगे भी हैं और कुछ नई चाह भी है, ताकि आगे आके अपनी मम्मी पापा का सहारा बन सकूं। 6 महीने पढ़ाई करके फिर उसके बाद 10वीं क्लास पास करी, फिर आगे टीचर बनना चाहते हैं,
We are not creating a climate of peace. We are not creating a climate where questioning can happen more freely, where we can actually do positive work towards harmony. So Anand is also doing a lot of that and creating that space, especially for young people, and I'm definitely fully supportive of it. Evil is nothing but the erosion of empathy, and we have lost empathy for our fellow human being, and that is why Anhad has a very, very important role to play. It has been playing for years, and I think it will keep on playing for years to come, because somebody needs to respond with urgency and with ferocity and with complete might, because the government machinery is sluggish. They always weigh pros and cons, whether intervention is profitable, whether it will translate into votes for them, whether it will rock their interests. But Anhad keeps that core concern of dignity of a simple, ordinary person in mind and acts. To my mind, what is crucial to Anhad is that it works extensively on the field. It works with people who are survivors, victims of particularly of certain kinds of violations, violence, as well as marginalization. Gathering that experience and insight from the field, it then transcends to bring that at the level of policy making, law making, influencing parliamentarians, and carries that voice forward so that the changes that need to be systemic in nature, Anhad is able to actually bring that insight to the center. The confidence that Anhad inspires, I think that is the kind of confidence that should actually be inspired by the government. So a lot of lateral thinking, a lot of congruence of issues takes place, and Anhad is able to then project a more holistic picture, which I think also finds good takers, because what is happening now is that people's voices, and unfortunately the more professional we are getting, and we are getting more narrow in our vision rather than broader in our vision. And I think Anhad has succeeded in not falling in that trap. जो लोगों के मुद्दे हैं वो अनहद के मुद्दे हैं। आप देखिए कि बिहार में एक डिफरेंट काम चल रहा है, दिल्ली में एक डिफरेंट काम चल रहा है, कश्मीर में एक डिफरेंट काम चल रहा है, और गुजरात में कुछ डिफरेंट हो रहा है, बॉम्बे में कुछ डिफरेंट हो रहा है। तो वो अलग अलग काम जो काम है वो इसीलिए हैं क्योंकि वो लोगों के वहाँ डिफरेंट मुद्दे हैं, वो लोगों की डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं। कुछ प्रॉब्लम्स सिमिलर हो सकती हैं, लेकिन मेजॉरिटी में डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, और हम उन्हीं प्रॉब्लम्स को, उनके मुद्दों को, उनकी परेशानियों को सामने रख के उनके साथ काम करते हैं। So I would say that Anhad lives where the common man lives, and it touches life where it is, and it doesn't deal with information sampled from newspapers or from television programs. It has a touch and feel, first-hand experience of human suffering. That's why it is what it is. It certainly addresses the issues that we are facing in the country, but it looks beyond. And it, in a way, it has for me, it has the kernel of something which has a global significance. I'm very pleased to know that there are people like Anhad and many other NGOs and organizations which are willing to do grassroots level work. And when there are people like that who are willing to do grassroots level work, then it is the responsibility of other citizens like me and every other citizen of India, every ordinary citizen of India, and to support that.